हेलो गाइस, मैं एमडी मकबूल। आप देख रहे हैं जीएन इलेक्ट्रिकल का यूट्यूब चैनल। जीएन इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो है वो है इंटरलॉकिंग। उसी के लिए अपन ने ये दो कॉन्टेक्टर लिए हैं। एमसीबी है, एमसीबी में सप्लाई दे रखा है मैंने। ये 3 फेज़ हैं और इधर वाला जो है वो एक न्यूट्रल है। ये ऑन ऑफ करने के लिए पुश बटन्स हैं। ये ऑफ पुश बटन है, ये ऑन पुश बटन है। ये वाला एनसी रहता है, ये वाले एनो कॉन्टेक्ट रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्टेक्टर के अंदर यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट रहता है, नीचे यहाँ एनसी कॉन्टेक्ट रहता है। और मैं इसकी कॉइल की सप्लाई आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर विजिबल नहीं है तो मैं पास में से दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं कॉन्टेक्टर को जो सप्लाई जानी है वो 220 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अपने इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज ही है। तो आप ऊपर की साइड में थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा A1 टर्मिनल और यहाँ आपको दिखेगा A2 टर्मिनल। ये इसकी मैग्नेट कोयल के टर्मिनल होते हैं। इन 2 टर्मिनल में सप्लाई जाते ही जो इसकी मैग्नेट कोयल है वो एनर्जाइज हो जाती है और अपना जो कॉन्टेक्टर है वो अंदर की तरफ जाता है और अपनी जो सप्लाई दी हुई रहती है पावर सप्लाई वो आउटपुट हो जाती है। और आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी एक A2 टर्मिनल है। चाहे तो आप इस A2 में दे दो या बैक साइड वाले A2 में दे दो, दोनों A2 एक ही बात है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अपने को देना है 220 वोल्ट, यानी कि इस एमसीबी से अपन लेने वाले हैं एक फेज़ और एक न्यूट्रल। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसकी वायरिंग बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं इंटरलॉकिंग बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि इंटरलॉकिंग क्या है, किस प्रकार से होती है। तो इंटरलॉकिंग ये है कि जब मेरा ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन है तो ये वाला ऑन नहीं होना चाहिए। चाहे मैं इस पुश बटन को दबा दूं फिर भी ऑन नहीं होना चाहिए। अगर मेरा ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन है तो किसी भी कंडीशन में ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। जब अपन मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड के लिए 2 कॉन्टेक्टर यूज करते हैं तो उसमें ये इंटरलॉकिंग बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ जो है अपना शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर आप एक मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड चला रहे हैं 2 कॉन्टेक्टर से तो आपको ये वाली इंटरलॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता दूं आपको कि इसको 220 वोल्टेज देना है, एक फेज़ और एक न्यूट्रल देना है। तो यहाँ जो A2 टर्मिनल है इन दोनों के अंदर मैं यहाँ से उठा करके न्यूट्रल वायर दे दूँगा लूप मार के, और फिर यहाँ से फेज़ लूँगा, इसमें लाऊँगा, इससे इसमें लेके जाऊँगा और यहाँ से फिर इस कॉन्टेक्टर को दूँगा और इस वाले से इस कॉन्टेक्टर को दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस प्लेट को कर देता हूँ उल्टा। यहाँ पर मैंने 2 वायर तो जोड़ रखे हैं, एक यहाँ से फेज़ वायर आएगा, इसमें आएगा, और ये यहाँ से आउट हो गया एनसी से आउट होकर के इस कॉन्टेक्टर में इस एनो में आ गया, और इस एनो से जो आउट होगा वो इसमें लेके जाऊंगा। बट इसमें ले जाने से पहले मेरे को इंटरलॉकिंग चाहिए तो मैं इस कॉन्टेक्टर से होते हुए घुमा के लेके जाऊंगा। तो आप देखना फ्रेंड्स किस प्रकार से होता है। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग कलर के 2 वायर यूज करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं न्यूट्रल वायर दे देता हूँ। तो मैंने ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर ले लिया है, एमसीबी के न्यूट्रल में जोड़ूंगा इसको। एमसीबी के न्यूट्रल में जोड़ करके इसे मैं जोड़ूंगा 1 नंबर कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे, और इसी वायर के साथ में एक और वायर जोड़ दूंगा मैं अगले वाले कॉन्टेक्टर के लिए। यहाँ से उठाऊंगा, इसको टाइट कर दूंगा, यहाँ से उठा करके मैं दे दूंगा दूसरे नंबर के कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में। तो अपना जो न्यूट्रल है दोनों कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में जा चुका है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं अपना न्यूट्रल दोनों कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे जा चुका है। अगर मैं यहाँ से फेज़ उठा करके A1 टर्मिनल पे देता हूँ तो इसकी जो कोयल है एनर्जाइज हो जाएगी, कॉन्टेक्टर काम करना स्टार्ट कर देगा। बट अपने को इंटरलॉकिंग चाहिए तो सबसे पहले फेज़ को मैं यहाँ तक लाता हूँ। तो फेज़ के लिए मैंने वायर यूज किया है रेड वायर। यहाँ से लेकर के मैं इसको दे दूँगा इस एनसी के कॉन्टेक्ट में। तो मैंने एनसी पुश बटन में लगा दिया है। इस एनसी पुश बटन से आउट होकर के ये इस बटन में आ गया है, इस बटन से इस बटन में भी आ गया है। अब यहाँ से जो आउट होगी सप्लाइयाँ वो ही जाएगी कॉन्टेक्टर में। तो मैं दोनों कॉन्टेक्टर के लिए अलग अलग कलर के वायर यूज करूँगा। इस कॉन्टेक्टर के लिए मैं येलो वायर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से इस वाले पुश बटन से मेरे को इस कॉन्टेक्टर को चलाना है, बट मैं इसके एनसी से होते हुए लेके जाऊँगा। तो
किस प्रकार से मेरे को लेके जाना है, यहाँ से एक सप्लाई उठानी है इस बटन से, और इसको दे देना है इस दूसरे नंबर के कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल में। दूसरी साइड जो इसका एनसी टर्मिनल है वहाँ से मैं वापस सप्लाई को उठाऊंगा। एनसी ये नीचे वाला एनसी है इसका, यहाँ पे भी मैं येलो वायर ही यूज करूँगा और इसको दे दूँगा 1 नंबर कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने A1 पे लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि सप्लाई किधर से घूम के आई है। तो इस बटन से सप्लाई मैंने उठाई है, इस बटन से दूसरे नंबर के कॉन्टेक्टर में दिया है, कॉन्टेक्टर से आउट करके इस कॉन्टेक्टर में दिया है। अगर मैं एक बार इसको एमसीबी को ऑन करूं और चेक करूं कि ये कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स मैंने एमसीबी ऑन कर दिया है और मैं 1 नंबर को दबाता हूं। तो आप देख रहे हैं 1 नंबर का जो कॉन्टेक्टर है वो होल्ड हो चुका है। मैं छोड़ता हूं इसको तो कॉन्टेक्टर ऊपर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नंबर में कोई सप्लाई नहीं जा रही है, 2 नंबर की सप्लाई जोड़ देते हैं अलग कलर के वायर से। तो 2 नंबर के लिए अपन यूज करने वाले हैं रेड कलर का वायर। मैं एक बार एमसीबी बंद कर देता हूं प्रोटेक्शन के लिए, वरना मेरे को शॉक साक लगा जाएगा। अभी ये दूसरे वाले पुश बटन से मैंने लिया है, इसको आउट किया है, इसके एनसी में दिया है। अब इसके एनसी में अपन ने इनपुट डाल दिया है, दूसरी साइड से मैं आउटपुट निकालूंगा इसके एनसी से। यहाँ इसका एनसी है, यहाँ से मैं आउटपुट निकालूंगा और इसके A1 टर्मिनल पे मेरे को देना है। तो यहाँ एनसी से मैं आउटपुट निकालूंगा और इसको इस A1 टर्मिनल पे दे देना है। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि मैंने 1 नंबर के कॉन्टेक्टर के एनसी से निकाल के दूसरे नंबर के कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे ये वायर जोड़ दिया है। जो वायर 2 नंबर के एनसी से निकाला था वो 1 नंबर के A1 टर्मिनल पे जोड़ दिया है। तो मैं इसको कर देता हूँ सीधा और आपको दिखा देता हूँ इसको चला के। ये प्लेट है अपना, इसको मैं सीधा कर देता हूँ और एमसीबी ऑन करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, 1 नंबर ऑन हो रहा है। अब मैं 2 नंबर के बटन को दबाता हूँ, 2 नंबर ऑन नहीं होगा। अगर मैं दोनों को दबा के रखता हूँ, 1 नंबर को जैसे ही छोड़ूंगा 2 नंबर ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 नंबर अपना ऑन है। अभी मैं 2 नंबर को ऑफ़ कर देता हूँ, 2 नंबर भी ऑफ़ हो चुका है। अगर पहले 2 नंबर ऑन हो गया है तो 1 नंबर ऑन नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, मैं कितना भी दबाऊँ ऑन नहीं होगा। अगर मोटर एक डायरेक्शन में चल रहा है तो वो दूसरी डायरेक्शन की कमांड कतई नहीं लेगा। इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। ये सप्लाई इसके अंदर से निकल के गई है इसकी, इसलिए ये जब तक कि अपनी होम पोजीशन पे नहीं आ जाता है, नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ जाता है, तब तक ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। तो इससे होता यह है कि जब अपन रिवर्स फॉरवर्ड चलाते हैं तो उसमें एक फेज़ अपन चेंज करके रखते हैं जिससे कि कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इंटरलॉकिंग समझ में आ गई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।